Hello everyone, welcome to in this video. In this video we will read a chapter which name is the best Christmas version in the world. बेसिकली हम लोग अब तक दो पार्ट कर चुके हैं। जो पार्ट 1 में हमने देखा था कि ऑथर कैसे रोल टॉप डेस्क को ख़रीदता है एक कबाड़ के दुकान से, और उसको रिपेयर करने के बाद उसको पता चलता है कि उसमें एक लेटर है जो कि कोनी को लिखा होता है, जो उसका पत्नी है। और इस लेटर में ये होता है पार्ट 2 में कि उस लेटर को पूरा पढ़ते हैं कौन, ये एक पर्सन है जो कि उसे पता चलता है इस लेटर में कि कैसे जिम एक युद्ध को एक खेल में बदल दिया। तो ये बेसिकली कोनी के लिए लेटर लिखा हुआ था। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। बेसिकली इस लाइन में ये कह रहे हैं कि जैसे उसने पढ़ा था उस लेटर को, जैसे उसने देखा था उसे वैसे ही सेम उसको फोल्ड आउट करके उसे वैसे अंदर कर दिया, बिल्कुल आराम से और केयरफुल्ली, यानी कि ध्यानपूर्वक। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, यानी कि अवेक यानी कि उसने जागा, अवेक मीन्स जागा पूरा रात। और किस लिए जागा? बाय मॉर्निंग, क्योंकि वो ये कंफ्यूज था उसको कि कैसे क्या करना चाहिए इस लेटर को लेके, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। देखिए न्यू का मतलब यहाँ V2 है, नो मीन्स जानना होता है और न्यू मीन्स जाना। तो ये जान गया क्या कि मुझे क्या करना है। व्हाट हैड टू डू यानी कि क्या करना चाहिए, यानी कि क्या करना है। आई ड्रॉप इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, यानी कि उसने ड्रॉप किया यानी कि ड्राइव किया कोई साधन से, या गया कहाँ पे गया, तो एक जगह का नाम है ब्रिडपोर्ट, हम जानते हैं। और कुछ ही समय में वो कहाँ पहुँच गया, वहाँ पे पहुँच गया ब्रिडपोर्ट में। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वॉज, यानी कि उसने आस्क किया यानी कि पूछा किससे, एक लड़के से जो कि अपने डॉग के साथ वो वॉकिंग कर रहे थे। कहाँ उसने पूछा कि कहाँ पे है कॉपर बीचेस। तो हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ट आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बॉर्डरेड अप। यानी कि इस लाइन में ये कह रहे हैं कि वो जो 12 नंबर जिसके बारे में, जिस घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो घर कुछ नहीं है, बस वो जल के उसका जो रूफ है वो बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे कि वो बिल्कुल ये हो गए हैं बद्दा सा। तो बेसिकली यही कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर and asked if anyone knew the whereabouts of Mr. Macpherson। यानी कि इस लाइन में उसने क्या किया, नॉक किया एक दरवाजे को जो कि उसके जस्ट बगल में था, जिम मैकफरसन के जैसे घर के बगल में एक पड़ोसी था, तो उसको नॉक किया और वहाँ उसने पूछा किससे, किसी से कि वेयर अबाउट्स यानी कि कहाँ, यानी कि क्या उसके बारे में है, वेयर अबाउट क्या मिसेस मैकफरसन। और ओह यस सैड द ओल्ड मैन, यानी कि ओल्ड मैन ने कहा इन हीज स्लीपर्स, यानी कि अपने पैर में उसके क्या थे, चप्पल थे, जैसे आप देख रहे हैं। ही न्यू हर वेल, यानी कि वो जानता था उसे बहुत अच्छी तरह से। अ लवली ओल्ड लेडी, यानी कि एक अच्छी एक प्यारी सी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने कहा मुझे, अ बाइट मिडिल हेडेड, यानी कि वो क्या था, बाइट हेडेड था। बट एट हर एज सी वॉज टाइटल्ड, मीन्स होता है कि को पुरस्कृत करना, कोई चीज़ उसको सम्मान देना, यानी कि कोई सम्मान का हकदार होना, ऐसे ही कह सकते हैं। टू बी यानी कि होना चाहिए था, उसको देना चाहिए था उसके समय में। वजंट सी, यानी कि उसे नहीं मिला। 101 ईयर ओल्ड, यानी कि 101 उसका 101 साल की वो बूढ़ी थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट वाज फायर्ड, यानी कि जब आग लगी थी वो घर में थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, यानी कि कोई नहीं जानता था कि कैसे आग लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, यानी कि यह हो सकता था कि कैंडल से लगा हो। सी यूज कैंडल्स रेदर दैन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, यानी कि वो सोचता था कि एक्सपेंसिव है होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं कर रहा था, वो यूज़ कर रहा था कैंडल्स को, यानी मोमबत्ती को। द फायरमैन हैड
गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, यानी कि फायरमैन क्या किया, उसे जब आग लगी थी उस घर में तो उसे टाइम में, एक समय में उसे क्या हुआ, फायरमैन आया। फायरमैन जो आग लगने से कोई चीज़ को बचाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम, वो नर्सिंग होम में था, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं। नाउ ही टोल्ड मी, यानी कि अब कहा उसने कि बर्निंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी कि ये एड्रेस दे रहे हैं किसका, वो मिसिस मैकफर्सन का। तो बेसिकली ये बता रहे हैं किसको, वो जो इंक्वायरी करने आया है उसको, जो मिलना चाहते हैं किससे, वो कौन ही है। आई फाउंडेड बेरिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, यानी कि वो आसानी से उसे ढूंढ लिया उस जगह को। देयर वर पेपर चेन अप इन द हॉलवे एंड lighted Christmas tree stood in the corner was a loop-sided angel on top, यानी कि उसने क्या किया कि जब वो जा रहे थे तो उसने हॉलवे जो होता है, एक रास्ता सा होता है पतला सा गली के जैसा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, और उसमें जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पे पेपर का जो वो तो फोल्डेड किया हुआ था, बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल फोल्डेड किया हुआ, उस सजाया हुआ था, क्या क्रिसमस डे था उस दिन इसीलिए। और वो ट्री में एक एंजल था, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एंजल वो लगा हुआ था, टॉप में था, वो ऊपर में था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिस्टर मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि अब कह रहा है किसको, एक पर्सन, एक जो एक नर्स होता है, नर्स टाइप का, किसी को पूछ रहा है कि मैं आया हूँ, कह रहा है कि मैं आया हूँ मिसिस मैकफर्सन को विजिट करने के लिए, जो कि मैं एक उसका फ्रेंड हूँ और उसे एक प्रेजेंटेड क्रिसमस प्रेजेंट करने आया हूँ, ठीक है। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, यानी कि वो देख सकता था डाइनिंग रूम के थ्रू, क्या, वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग पेपर हैट एंड सिंगिंग, यानी कि वो पेपर हेड एक बेसिकली ये होता है, और वो लोग क्या कर रहे थे कि वो पेपर हेड पहन रहे थे सब कोई, यानी कि तैयार हो रहे थे सब। द मैट्रोन हैड अ हैड ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रोन एक नर्स है, वो जो सेवा करते हैं, वो केयर करते हैं किसी का, उस नर्स उसे मैट्रोन कहते हैं। वो उसके ऊपर एक हेड था, उसके भी ऊपर, और वो बहुत खुश दिख रहे थे मुझे। एंड सी इवन ऑफर्ड मी माइंस पाई, यानी कि वो माइंस पाई एक खाने की चीज़ है जो कि ऑफ़र कर रहा था किसको, उसको। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, यानी कि वो क्या किया, वो मेरे साथ चला, कहाँ पे, कॉरिडोर से अकेले। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, यानी सी टोल्ड मी, यानी कि उसने कहा, किसने, वो नर्स जो थी यानी कि मैट्रॉन, तो उसने कहा कि वो नहीं है मैकफर्सन हम लोग के साथ, बट ये सी वो कहा वो मैरिटॉन ने। सी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट, यानी कि वो कह रहे हैं कि सी वो कन्फ्यूज है, कौन, ये जो लेडी है, ये लेडी देखिए आप, वो सोच रहा है, कौन, वो मैरिटॉन, और ये बेस्ट हो सकता है उसके लिए, रेस्ट के लिए। और सी हैड नो फैमिली यू नो, यानी कि उसके पास वो आप जानते हैं कि उसका कोई फैमिली है। नो वन विजिट्स, यानी कि वो उसे कोई मिलने भी नहीं आते हैं। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, यानी कि वो निश्चित है, कौन, मैरिटॉन, कि ये हो सकता है कि वो बहुत खुश हो जाए आपको देख के। सी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी, सी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ wicker chairs and potted plants all around and left me, और वो जो थी नर्स, उसने क्या किया, उसको यहाँ तक टेक किया, कहाँ तक, कंजर्वेटरी, जो एक शीशे की ग्राउंड सा होता है, घर, शीशे के घर सा, और बाहर का व्यू देखता है तो क्या, जो पोटेड प्लांट था वो वहाँ पौधे लगाया हुआ था प्लांट से, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में। और लेफ़्ट में वो लेफ़्ट कर दिया उसको, वहाँ तक उसे पहुँचा दिया, कहाँ पे, कंजर्वेटरी में। कंजर्वेटरी एक जगह है जो कि आप देख सकते हैं जब चारों तरफ से आईना हो, और जो कि बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का एक प्लेस है कंजर्वेटरी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स
फोल्डेड इन हर लैप, यानी कि वो जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो क्या थी, व्हील चेयर में था। एक चेयर है जो कि उसका जो हाथ थे लेप में फोल्डेड किया हुआ था। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पेंडेड इनटू अ वेस्पर वंड, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, उसका जो विस्पर बंड हेयर है, यानी कि घुमावदार हेयर किया हुआ है, पिंड यानी कि बांधा हुआ है, ठीक है, जैसे पिक्चर में। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो टकटकी लगा के देख रहे थे, गेजिंग कर रहे थे। कहाँ पे, गार्डन में। हेलो आई सेड, उसने कहा हेलो। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी, उसने वैकेंटली, यानी कि उसने टर्न किया, सिर को हिलाया, घुमा के देखा, और उसने क्या किया, वैकेंटली ये देखा, यानी कि जैसे कोई जानता नहीं हो। वैकेंटली में मतलब खालीपन ऐसे तो मीनिंग है, पर इसका यहाँ मतलब है सेंटेंस में कि जो चीज़ नहीं जानता हो, जो बिल्कुल अनजान हो, जैसे जो बिल्कुल नया चीज़ हुआ है उसके लिए, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं। हैप्पी क्रिसमस उसने कहा, और कॉनी को हैप्पी क्रिसमस किया। एंड आई वेंट ऑन, यानी कि वह गया। आई फाउंड दिस, मैंने ये पाया, यह। आई थिंक इट्स योर, यानी कि मैं सोचता हूँ कि यह आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, यानी कि जैसे मैं बात कर रहा था उससे ये बात, तो उसका जो आइज़ थे वो मेरे फेस में नहीं थे, मतलब मेरे फेस में थे, टकटकी लगा के देख रहे थे मेरे फेस को, जो कि इधर उधर उसके नज़र नहीं थे। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, यानी कि उसने ओपन किया उस टीन बॉक्स को और उसने उसे दिया टीन बॉक्स को, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, टीन बॉक्स को वो दे रहे हैं। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिफ्ट अप मीन्स होता है, एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि बिल्कुल खुशी हैप्पीनेस, एक जो हैप्पीनेस का जो एक चेहरा होता है जब ग्लो करता है खुशी का चेहरा, तो वो उसे क्या कहते, लिट अप कहते हैं उसे बेसिकली, विथ रिकग्निशन, जैसे वो पहचान लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है। एंड हर फेस बिकम suffused with a sudden ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि अचानक उसके फेस में क्या हुआ, एक हैप्पीनेस आ गया और बिल्कुल उसका चेहरा जो है ग्लो कर रहा था, किसका, कॉनी का। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, यानी कि उस डेस्क के बारे में उसने बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कैसे उसने पाया उस चीज़ को। बट आई डोंट थिंक दैट सी वॉज लिसनिंग, सोचता है कि ये नहीं सुन रहा है, कौन, कॉनी। फॉर अ वाइल, यानी कि जब वो बात कर रहे थे, जब उसे ये चीज़ बता रहे थे। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड एट द लेटर टेंडरसली विद हर फिंगर्स, यानी कि उसने बिल्कुल प्यार से उसे लेटर को सहाया, यानी कि प्यार किया उस लेटर को, बिल्कुल हाथ लगा के, और टेंडरली किया, यानी कि बिल्कुल सॉफ्टली फिंगर से, अपने फिंगर से। सडनली आई सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, यानी कि वो मेरे पास आया और मेरे हाथ को पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्टेड विथ टीयर्स, उसका आँखें जो थी क्या थी, उसका पानी से भर गया था, टीयर्स से, यानी कि आंसू से। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, उसने कहा कि आपने बोला था मुझे कि आप क्रिसमस के समय आ जाएंगे। सी सेट, उसने कहा। एंड हियर यू आर, यानी कि आप यहाँ हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है दुनिया में, ये जब आप हैं यहाँ पे। तो कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, यानी कि ये जो है अभी लेडी, इसको जिम समझ रहा है, जो कि एक राइटर है जो लेटर लिखा है कॉनी को। तो बेसिकली वो हस्बैंड है जिम, तो इसका हस्बैंड, इसको लग रहा है कि ये मेरा हस्बैंड है, बट ये हस्बैंड नहीं था और उसको बैठने का रहा है। तो आई सेट डाउन यानी कि मैं बैठा, बिसाइड हर, यानी कि उसके साइड में। एंड सी किस्ड माई चिक, यानी कि मेरे किस किया गालों को। आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे, यानी कि मैं लगातार आपका जो लेटर था हर दिन पढ़ रहा था। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, यानी कि मैं चाहता था कि आपका आवाज़ सुनूँ, आपकी आवाज़ सुनूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, यानी कि यह मुझे एहसास दिला रहे थे कि आप मेरे साथ हैं हर वक्त। एंड नाउ यू आर, यानी कि अब है यहाँ। नाउ यू आर बैक, यू
कैन रीड इट टू मी, कि आप अभी यहाँ हैं तो मेरे लिए पढ़ सकते हैं। यू वुड यू डू दैट फॉर मी, यानी कि यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले वुड है, एक वुड ये क्या है फ्रेज, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब, और इसको पहले किया गया है। इसका मतलब ये पूछ रहे हैं उसको, कह रहे हैं क्या आप मेरे लिए एक बार पढ़ेंगे, यानी कि इच्छा जता रहे हैं। वुड का यहाँ मीन्स जो है यानी कि इच्छा जता रहे हैं। जिम डियर, यानी कि जिम को कह रहे हैं I just want to hear your voice again, I would love that so much। I would यहाँ बेसिकली I और would ये शॉर्ट फॉर्म है I would का। I would love that so much, यानी कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, यानी कि हालांकि हम क्या है, हमारे पास एक चाय भी होना चाहिए पीने के लिए, एंड चाय भी पीना चाहिए आपको मेरे साथ। आई हैव मेट यू नाइस क्रिसमस केक मार्जेपन ऑल अराउंड, यानी कि मार्जेपन एक केक का जो ऊपरी हिस्सा है उसे मार्जेपन कहते हैं, जो कोनी को बहुत ही जो जिम को बहुत पसंद है, ये कोनी जानती है अच्छी तरह से। आई नो हाउ मच यू लव मार्जेपन, यानी कि कह रहे हैं कि मुझे पता है, ये कौन कह रहे हैं, कोनी कह रहे हैं कि आपको कितना मार्जेपन पसंद है। तो बेसिकली ये एक चैप्टर कंप्लीट होता है, द बेस्ट क्रिसमस वर्जन।